ये रास्ता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचाता है और यही रास्ता हमें मंजिल से भटकाता भी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हम जब भी रास्ते से गुजरते हैं तो कई मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो लोग उन मुश्किलात और परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ते हैं वही कामयाब होते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज ऐसे ही एक रास्ते का हम मंजर देखने वाले हैं और उसकी कहानी चलिए देखते हैं। अरे ये बच्चा साइकिल चलाते हुए आ रहा है। अरे ये क्या हुआ? बहुत बड़ा पत्थर है। अच्छा हुआ बच गया, नहीं तो टकरा के गिर जाता। किस बेवकूफ ने इतना बड़ा पत्थर रास्ते के बीच में रख दिया? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ओ मैं मर गई। इतना बड़ा पत्थर रास्ते के बीच में कि गधे ने रख दिया। वाह मेरी पान। बेचारी को पाँव पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई, पत्थर से टकरा जो गई थी। देखिए इन्हें मोबाइल पे किस तरह से बातें कर रहे हैं। अरे ध्यान फिर भी पत्थर पे था, बच गए, नहीं तो गिर जाते। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अरे देखिए ये कौन साइकिल चलाते हुए आ रहा है। अरे बाप रे, इस बच्चे ने तो पत्थर को ही कुदा डाला। वाह भाई वाह, स्टंट मैन लगता है। देखो दोनों लड़कियां बात में मशगूल हैं, जबकि रास्ते पे इस तरह से कभी नहीं चलना चाहिए। हमारा ध्यान रास्ते पर होना चाहिए। कौन मैं ये पत्थर को यहाँ रखता है? कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। अगर बातों से ज़्यादा रास्ते पर ध्यान होता तो ये चोट नहीं लगती। नेताजी तुम चलते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी तुम चलते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी तुम चलते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे नेताजी क्या बताना चाहते हैं आप? पत्थर से हम तो गरीब जनता को हमारे कदमों तले रखते हैं। इसे कहते हैं अंधभक्ति। अपनी उड़वाकर अपने को ही मजा आ रहा है। अब देखिए रास्ते से कौन गुजर रहा है। लगता है ये स्कूल के बच्चे हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा पत्थर है, चलो इसे उठाकर साइड में रख देते हैं। पागल लगेंगे क्या? क्या स्कूल की देरी हो रही है? हाँ हाँ, हम तो बच्चे हैं, जब किसी बड़े ने इसे नहीं हटाया तो हम क्यों उठाए। हाँ चलो, स्कूल की पैसे भी बहुत देरी हो रही है। मैं तो इसे उठाकर ही जाऊंगी, स्कूल तुम लोग जाओ। हाँ चलो अपनी चलती है। हाँ हाँ तू उठा, हम तो चलते हैं। टिकटी की भी जरूरत नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। वाह क्या लड़की है, दूसरों की मुसीबतों को अपना समझकर उसे हटाने की कोशिश कर रही है। अरे क्या, चलो इसे उठाकर देखती हूँ। अरे तो बहुत सारे पैसे हैं, इसमें रखें।
बेटा ये लिफाफा मैंने ही रखा था और ये पत्थर भी। मैं देखना चाहता था कि कौन है जो खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करना चाहता है। बहुत से लोग यहाँ पर आए, इस पत्थर से टकराए और गिराते हुए चले गए। कोई बचते बचाते हुए यहाँ से निकल गया, लेकिन तुम पहली ऐसी हो जिसने अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचा कि इससे दूसरों को तकलीफ हो सकती है, और तुमने इस पत्थर को हटाने की कोशिश करी, और इसलिए ये तुम्हारा इनाम है। तुम जैसे ही लोग होते हैं जो खुद के साथ साथ दूसरों के बारे में भी भलाई सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी अच्छाई सोचते हैं, और ऐसे ही लोग खुद के साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा करते हैं और ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। हमारे पास जब मुसीबतें आती हैं तो कई लोग मुसीबतों से टकराते हैं, गिरते हैं और मुश्किलों से हार जाते हैं, और इसको दूसरों को बुरा भला कहकर चले जाते हैं। कई लोग मुश्किलों से बचते हैं और उनको पार करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद के साथ दूसरों को भी बचाने की, दूसरों को कामयाब करने की कोशिश करते हैं। उनमें से तुम एक हो। हम तमाम लोगों को इसी तरह से होना चाहिए, खुद के साथ साथ दूसरों के भी रास्ते का पत्थर हटाना चाहिए।